आज हम सेकेंड ईयर मैकेनिकल के छात्रों को वर्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी विषय के यूनिट्स ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट में एंगल गेजेज व क्लिनोमीटर के बारे में बताने जा रहे हैं। सभी जीपीसी डूंगरपुर के छात्रों का ई लेक्चर व यूट्यूब चैनल के माध्यम से ली जा रही इस क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि लीनियर मेजरमेंट में हमने बताया था, छोटी से छोटी दूरी नापने के लिए हम लीनियर मेजरमेंट में कई उपकरणों का प्रयोग करते हैं। हम स्केल की बात करते हैं। स्केल के माध्यम से हम सेंटीमीटर व मिलीमीटर को तो नाप सकते हैं, लेकिन मिलीमीटर के आगे डेसी मिलीमीटर को नहीं नाप सकते या मिलीमीटर के अंशों को नहीं नाप सकते। इसके लिए हमने लीनियर मेजरमेंट में हमारी पिछली क्लासों में वर्नियर कैलिपर व आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्टडी की है। आज हम एंगुलर मेजरमेंट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। एंगुलर मेजरमेंट का मतलब हुआ एंगल्स नापना। एंगल्स हम डी से भी नापते हैं, जिसको हम चांदा कहते हैं अपनी भाषा में। एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमने कॉम्बिनेशन सेट को भी काम में लिया है। ट्राई स्क्वायर से भी हम एंगल 90 डिग्री का हम एंगल चेक करते हैं। बेवल प्रोटेक्टर से भी हम परिशुद्धता से एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। कोणीय मेजरमेंट में हमने साइन बार की स्टडी की है। हमारे पिछले जो पुराने बने हुए वीडियोज हैं उनमें आप देखेंगे कि हमने साइन बार के माध्यम से एंगल का मापन यानी कि मेजरमेंट किया है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर आधारित है, उसको हम इनडायरेक्ट एंगुलर मेजरमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। आज हम एंगल गेज व क्लिनोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे, जिनसे हम एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एंगल गेज के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। हमने स्लिप गेज की भी चर्चा की थी हमारे एंगुलर मेजरमेंट के साइन बार में। स्लिप गेजेज यानी कि चौरस बने हुए एक मोटाई के निकल क्रोम प्लेटेड ब्लॉक्स होते हैं। उनको रिंगिंग मेथड की सहायता से एक दूसरे पर चिपका के संयोजन भी किया जाता है। उनके माध्यम से भी हमने साइन बार में हमने काम में लिए थे, तो मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट किया था। तो हम बात करते हैं एंगल गेजेज की। एंगल गेज यानी कोणीय माप। स्लिप गेजों की तरह कोणीय गेजों का भी सेट होता है। इन सेटों में सबसे अधिक प्रचलित सेट डॉक्टर G.A. टॉपलिसन का बना हुआ है। इसमें 12 गेज होते हैं। ये कठोरीकृत इस्पात के बनाए जाते हैं। इनके कोणीय फलकों को चौरस तथा लेब्ड किया जाता है। ऐसा करने से इनमें रिंगिंग के गुण आ जाते हैं।
इन कोणीय स्लिप गेजों के सेट के साथ एक वर्गाकार ब्लॉक भी होता है जिसमें 1 सेकंड तक की यथार्थता होती है। ये कोणीय ब्लॉक इस तरह से होते हैं 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 डिग्री, 41 डिग्री, 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट, 27 मिनट, 0.1 मिनट, 0.3 मिनट, 0.5 सेकंड्स। इन ब्लॉकों के कोणों को संयोग करते समय आवश्यकता अनुसार जोड़ा तथा घटाया जा सकता है। प्रत्येक ब्लॉक की कार्यकारी सतह 16 मिलीमीटर चौड़ी तथा 75 मिलीमीटर लंबी होती है। इसी प्रकार कोणों को 50 डिग्री, 27 मिनट और 12 सेकंड का यदि हमें समूचे बनाना हो तो हम इसमें 41 डिग्री प्लस 9 डिग्री प्लस 3 डिग्री माइनस 1 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.3 मिनट माइनस 0.1 मिनट लेंगे तो हमें ये 50 डिग्री 27 मिनट 12 सेकंड का समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। चलो आइए इसके बाद में हमारा दूसरा तरीका है कोण नापने का, क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर ये कोण मापन यंत्र होता है। इसमें एक घूमने वाली डिस्क लगी होती है जो कि परिशुद्ध लेवल की होती है। यह डिस्क एक दस्ते वाले आधार के अंदर सुगमता से घूम सकती है, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है। चित्र में एक ये बेस बनाया है हमने और ये बीच में गोल डिस्क है जो घूम सकती है। इसमें कोण जो है 0 से ये 90 डिग्री है, ये 180 है और इधर भी ये 90 और 180 है। और ये नोब है एक जिसकी सहायता से इसको घूमने से रोका जा सकता है। ये पकड़कर उठाने रखने के लिए, एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमारे इसमें क्लिप लगी है। यह डिस्क एक दस्ते वाले आधार के अंदर सुगमता से घूम सकती है। यह डिस्क जो अंदर होती है जिस पे ऊपर कोणों का मापन लिखा है, यह दस्ते वाले आधार के अंदर सुगमता से घूम सकती है। दस्ते का आधार ही आधार पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। इसमें लगे वर्नियर की सहायता से आधार पृष्ठ के कोण की स्पिरिट लेवल से तुलना करके रीडिंग सुगमता से पढ़ ली जाती है। इसमें वर्नियर स्केल भी दिया हुआ है। ये जो हमने गोल डिस्क बनाई है, वर्ताकार डिस्क बनाई है, इसके ऊपर हमने एक ऊपर बनाया है, ये वर्नियर स्केल है। और इसको घूमने के बाद में ये डिस्क हमारी इसमें घूम जाती है जब कोण मेजर करते हैं तो। और डिस्क के घूमने पर हम ये वर्नियर स्केल का भी प्रयोग करके रीडिंग को परिशुद्ध लेवल पर सुगमता से पढ़ सकते हैं। इस यंत्र से 90 डिग्री तक के कोणों की 1 सेकंड की यथार्थता से मापा जा सकता है, जैसा कि हमने हमारे चित्र में क्लिनोमीटर दिखाया है। इस क्लिनोमीटर में एक सर्कुलर डिस्क है। यह डिस्क आधार के साथ जब कोण मापना होता है तब घूम सकती है। जो जोब है हमारा, उस जोब के आधार के साथ रख देते हैं और दूसरा जो कोण हम मापन करना होता है इस डिस्क को घुमाकर उसके साथ तय कर देते हैं, सेट कर देते हैं। और रीडिंग को लेते समय हम इस ऊपर लगे हुए वर्नियर स्केल की सहायता से परिशुद्ध मान ले सकते हैं।
इस तरीके से ये नोब घूमने से रोकने के लिए, बचाने के लिए नोब लगी है। इसकी सहायता से हम इसको घूमने से रोक पाते हैं। इसमें एक हैंडल दिया है। जो भी कोण हमें मेजर करना होता है, सरफेस प्लेट के ऊपर जॉब को रखा जाता है। सरफेस प्लेट पर ही हमारे इस क्लिनोमीटर को रखा जाता है। सभी कोणों का मापन, हम सभी जॉबों का मापन किसी भी यंत्र के द्वारा करें, सरफेस प्लेट को ही काम में लेते हैं, क्योंकि उसकी ऊपर की सतह बिल्कुल साफ, सुंदर व समतल होती है। इसमें किसी तरह के कोई उभार या रफनेस नहीं होती। जॉब को सरफेस प्लेट पर रखकर हम क्लिनोमीटर को उसकी जॉब की आधार के साथ लगाकर उसके कोण वाली साइड को मेजर करने के लिए इस डिस्क को घुमाकर वर्नियर स्केल की सहायता से परिशुद्धता मान हम सीधा ही इस डायल गेज पर हम पढ़ लेते हैं। इस तरीके से हम एंगल गेजेज, जिसमें कि 12 गेजेज होते हैं, अलग अलग ब्लेड्स होती है। एक जगह गेजेज की जो है एक जगह सेट की में बंच किए होते हैं। जो भी हमें कोण मेजर करना होता है, जॉब के साथ उस गेजेज को रखकर उनके साइड को कोणों के गेजेज के ऊपर उनके कोणों के नंबर लिखे होते हैं, डिग्रीज अंशों में लिखी होती है, और उनको सभी जॉब के साथ में गेजेज को आधार के साथ रखते हुए सरफेस प्लेट पर हम उनका मान सीधे ही गेजेज पर लिखे हुए नंबरों के आधार पर पढ़ सकते हैं। क्लिनोमीटर में भी यही होता है। क्लिनोमीटर में भी अभी हमने चर्चा की है। ये डिस्क है गोल, जिसके ऊपर एंगल लिखे हुए हैं ग्रेजुएशन में, ऊपर वर्नियर स्केल लगा हुआ है। सरफेस प्लेट पर जॉब को रखते हुए उसके एंगल वाली साइड को मेजर करने के लिए इस डिस्क को घुमा लेते हैं। फिर पढ़ने के लिए हम इस नोब से इसको बंद कर देते हैं, जिससे घूमना बंद हो जाती है ये डिस्क, और वर्नियर स्केल की सहायता से इसकी रीडिंग के पाठ्यांक को हम परिशुद्धता से मापन कर सकते हैं। इस तरीके से हम कोण मेजरमेंट करने के लिए हमने डी यानी चांदा की सहायता से कोण मेजर किए, जिसमें केवल डिग्री ही हम मेजर कर सकते हैं। डिग्री के आगे मिनट व सेकंड्स को मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद में हमने कॉम्बिनेशन सेट से किया। कॉम्बिनेशन सेट में भी हमने कोण मेजर किया। उसमें भी बेवल प्रोटेक्टर लगा होता है, एक स्क्वायर हेड होता है, एक सेंटर हेड होता है। सेंटर हेड से हम गोलीय सर्कुलर सेक्शन का सेंटर मेजर करने के लिए उसको काम में लेते हैं। ये हमने सब कॉम्बिनेशन सेट में समझाया था। थैंक यू।